त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सभी श्रुतिजन को मेरा प्रणाम। और एक बार फिर हम जो अध्याय कर रहे हैं वो 58वां अध्याय कर रहे हैं रुद्र संहिता का। रुद्र संहिता में जो हमारा अध्याय चल रहा है, दुंदुभी नाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। बोल शंकर भगवान की जय। सनत कुमार उवाचः। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभी निहार्द नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर इसका श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्षु के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। उसको दुख हुआ तब देव शत्रु दुंदुभी निहार्द ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के जो बल है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहज ही विजय पा लूंगा। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर, समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर, स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। भलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभी निहार्द ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार करने लगा, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा करने वाले मणि स्वरूप भक्त वत्सला तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर प्रहार, भूसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा काख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे चरित्र को सुनकर और हृदय में इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्रकाट्य से संबंध रखने वाले
इस सर्वोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को भी सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से यह परिपूर्ण यह अनुपम व्याख्यान स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है तथा पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि को करने वाला है। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम। आज हमारा अध्याय 58वां पूर्ण हुआ। कल हम अध्याय 59वें में हम करेंगे विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कुंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कुंदुकेश्वर की स्थापना और उनके महात्म्य का वर्णन करना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम। हे प्रभु, सभी के दुख हरो, पाप हरो, कष्ट हरो, जो बोले सो अभय, वैदिक सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।